हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास का आज फिफ्थ लेक्चर है। तो और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है वो सिमिलर है गॉस लॉ की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ का यूज करके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। जस्ट कूलम्स लॉ का अल्टरनेट होता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का यूज करके हम भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से निकलता है। कूलम्स लॉ यूज करके कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, बट गॉस लॉ से वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, बहुत जल्दी बच जाता है। सिमिलरली यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ भी अल्टरनेट होता है आपका किसका, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। किसका, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का एक अल्टरनेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमको क्या बोलता है? देखो, यहां पे एक इस तरीके से क्लोज लूप अपन इमेजिन करते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो ये एक एम्पिरियन लूप है। क्या है? एक एम्पिरियन लूप है। और इस एम्पिरियन लूप के अंदर से मान के चलो ये इस तरीके से कोई करंट फ्लो हो रहा है, अंदर से करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? इसके अंदर से करंट ऐसे पास कर रहा है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या होता है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म। मतलब यहाँ पे और भी बनेंगे सर्कल बहुत सारे। ऐसा करंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, इस पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट में, तो ऐसा सर्कल बनता है। कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैं ऐसा एक लूप ले लिया मान के चलो। तो इस लूप में हर एक पॉइंट पे, एम्पिरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इस एम्पिरियन लूप के हर एक पॉइंट पे क्या होता है? सेम, बस डायरेक्शन अलग होंगे। तो हमको मतलब है यहाँ पे फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के कितना होगा करके। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमको यही बताता है कि ये जो क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप के मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इस क्लोज लूप से पास करने वाले टोटल करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। हमको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज लूप, या क्लोज पाथ बोल सकते हैं। तो हमको क्या बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ? हमको एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड closed path in vacuum is equals to mu naught times total current passing through closed path, है ना? पासिंग थ्रू दिस closed path। ये स्टेटमेंट है बच्चों। क्या बोलता है? देखो ध्यान से, आराम से। ये इंटीग्रेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझ लो लेंथ से लाइन समझो। तो क्या हो गया? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज लूप। मतलब मान चलो ये क्लोज लूप है, यहां से एक करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। तो सीधी सी बात है ये एम्पिरियन लूप है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स होगा करंट के। तो करंट कोई भी करंट नहीं होगा, तो करंट वही होगा जो इस क्लोज लूप से पास कर रहे हैं। इस क्लोज लूप से कितना करंट पास हो रहा है? ये और ये, तो दोनों करंट जुड़ जाएगा, तो ये आई और आई जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट, और ये हो जाएगा 2i।
तो एक बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करेंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज पाथ। ठीक है, तो यहां पे ये लिखा है द लाइन इंटीग्रल, क्या बोल सकते हैं इसको देखो, इसको देखो, ये क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ, ऐसा बोलता है। अब बच्चों देखो, यही करंट मान के चलो, ये करंट नीचे डायरेक्शन में है, तो बच्चों इन दोनों को डायरेक्शन अपोजिट होने के नाम से एक प्लस माइनस होगा। आई करंट प्लस है तो ये वाला करंट माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। मतलब ये मान चलो I1 है, ये I2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 माइनस I2, है ना, I1 माइनस I2। डायरेक्शन मैटर करता है। यदि क्लोज पाथ से करंट नीचे आ रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ये तीनों करंट, तो ये वाला करंट मान लो I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तो क्या होगा, ये होगा I1 माइनस I2 प्लस I3 होगा। तो यहाँ पे I1 और I3 प्लस में रहेगा, I2 माइनस में, तो डायरेक्शन मैटर करेगा ना, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेना, अपवर्ड है तो पॉजिटिव ले लेना। और बच्चों ये जो लॉ होता है वैलिड होता है, है ना, ओनली वैलिड फॉर स्टेडी करंट, अरे करंट लिखा जा, करंट मतलब कांस्टेंट करंट के लिए तुम्हारा ये कांस्टेंट करंट के लिए ही तुम्हारा वैलिड होगा। यदि ये करंट जो पास कर रहा है, इस एम्पीरियन लूप से जो करंट पास हो रहा है, ये करंट वेरिएबल हो गया, टाइम के साथ चेंज होने वाला करंट हो गया। यदि टाइम के साथ चेंज होने वाला करंट हो गया, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये जो लॉ है, वो ट्रू नहीं होगा। ये जो लॉ होल्ड तभी करेगा, ये जो लॉ है वो होल्ड तभी करेगा जब ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, ये वायर का करंट क्या हो बताओ, स्टेडी करंट हो या कांस्टेंट, तभी जाके ये वैलिड होगा। तो हमको पता चल गया एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। ये बोलता है अपने को लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो याद रहना चाहिए अपने को। अब हम इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन निकालेंगे सोलेनॉइड के अंदर। किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। तो देखिए सोलेनॉइड, मैं यहां पे लिख देता हूं पहले टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहां पे हमारा सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि सोलेनॉइड है क्या। तो बच्चों सोलेनॉइड एक ग्रीक वर्ड है। सोलेनॉइड क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चैनल, एक रास्ता। और ये जो सोलेनॉइड है ये क्या होता है, जब मैं एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को मैं हेलिक्स के फॉर्म में क्लोजली ऐसा वाउंड करता हूं, तो जो मिलता है उसी को मैं बोलता हूं क्या, सोलेनॉइड। ये क्या है, सोलेनॉइड क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली वाउंड कर रहा हूं, किसमें बताओ, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ऐसा, ये हेलिकल से बोलते हैं। तो इसमें अपन इस तरीके से यदि वायर को लपेट दिया ऐसे, ये मेरा सिलेंड्रिकल समझ लो चीज है, इसमें क्या कर दिया, मैं वायर को ऐसे क्लोजली लपेट दिया इस टाइप का, तो इस टाइप का शेप बनेगा, इसको मैं बोल दूंगा सोलेनॉइड। ठीक है, ओके। तो सोलेनॉइड हमको पता चल गया, सोलेनॉइड है क्या, सोलेनॉइड है एक क्लोजली वाउंड कॉपर वायर है, हेलिक्स के शेप में, हेलिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं बनाता हूं डायग्राम। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है बच्चों, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, अब इस सोलेनॉइड में वायर लपेटाया है, अब वायर को ऐसे करते जाऊं तो डायग्राम बड़ा भद्दा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से चालाकी दिखाऊंगा डायग्राम के लिए। ठीक है,
इस तरीके से, और जाएंगे देखो और डाल देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो वायर को मैं इस सिलेंडर में वायर को लपेटा हूं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो वायर एक जगह से घुस रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, और एक जगह से निकल रहा होगा। तो यहां से मान के चलो वायर यहां से मान के चलो घुस रहा है ऐसा, और वायर यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है टॉप से ऐसे। ये देखो ये वायर है, फिंगर्स मेरे यहां से घुस रहा है ऐसे, तो क्रॉस हो गया, और यहां से निकल रहा है, देखो फिंगर्स को देखो निकल रहा है, इसलिए यहां पे डॉट हो गया। तो याद रखना क्रॉस जब भी बना है इसका मतलब एंटर कर रहा है, और डॉट बना है इसका मतलब क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। ओके, ते लॉन्ग सोलेनॉइड है। कभी भी मैं बोला हूं यहाँ पे लॉन्ग सोलेनॉइड बोला है, इसका मतलब ये नहीं है बहुत लंबा सोलेनॉइड है, बहुत लंबा, 1-2 किलोमीटर लंबा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिजिक्स के लैंग्वेज में लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये होता है कि इसका लेंथ जो है इसके एरिया के कंपेयर में, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं, इसका मुंह है ये, क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपेयर में इसका जो लेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मान के चलो तुम्हारा दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सीधी सी बात है इसका लेंथ हो गया मान के चलो 1 मीटर या 2 मीटर, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैं, 1 मीटर मान लो, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा है, एरिया ये है, इसके कंपेयर में लेंथ बहुत बड़ा है, तो इसको मैं बोलूंगा एक लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इतना समझ लो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये होता है लेंथ इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तब इसको मैं बोलूंगा क्या, लॉन्ग सोलेनॉइड। अब बच्चों देखो यहां पे वायर गया है, कौन सा वायर गया है बताओ, कॉपर वायर। अब इस कॉपर वायर से मैं करंट फ्लो कराऊं, कॉपर वायर से मैं करंट फ्लो कराऊं, तो करंट भी यहां से एंटर करेगा और ये ऊपर से निकलेगा, और हमको पता है राइट हैंड का यूज करके मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो होगा इस सोलेनॉइड में, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहां से करंट एंटर कर रहा है, बाहर से निकल रहा है, तो ये जो थंब है बच्चों, थंब डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का। देखो ऐसे करंट एंटर किया, यहां से निकला और थंब उस डायरेक्शन में आया, तो ये डायरेक्शन होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये मान के चलते हैं अपन, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ये तो मान चलो ये एंड में है, तो बाहर निकलने के बाद थोड़ा मुड़ जाता है ये, ठीक है, ये ऐसा मुड़ जाएगा इस तरीके से। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से तो एंटर करेगा, यहां से ऐसा एंटर कर रहा है, यहां से मुड़ रहा है, ठीक है। ये बीच से जा रहा है, मान चलो दोनों सेंटर से जा रहा है, ये वाला सेंटर ये वाला सेंटर, तो इस लाइन को मैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर भी बोल सकता हूं, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड भी बोल सकता हूं, ठीक है। अब मुझे पता है बच्चों कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो भी एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके, तो मेरे को यहाँ पे नीड है किसका, एक क्लोज्ड पाथ का। किसका जरूरत है, क्लोज्ड पाथ का। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक क्लोज्ड पाथ लेता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है तो मैं पूरा का पूरा पार्ट नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक छोटा सा क्लोज्ड पाथ लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप का क्लोज्ड पाथ लेता हूँ, एम्पीरियल लूप बोल सकते हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहां सबसे पहले हम क्या कर लिए बताओ, कंसिडर कर लिए, कंसिडर एन एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप या पाथ बोल दो, है ना, एम्पीरियन लूप क्या बताओ, ए बी सी डी, जो कैसा बताओ, एक रेक्टेंगल है। इसका लेंथ सपोज कर लेते हैं बच्चों, इसका लेंथ सपोज कर लेते हैं कितना है पता है, ए बी इज इक्वल सपोज कर लेते हैं कितना, एल, इसका लेंथ सपोज कर लेते हैं एल, क्लियर, ओके। अब एक और चीज सपोज करते हैं अपन, क्या पता है, एन सपोज कर लेते हैं क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ। अब ये क्या आ गया सर, बता रहा हूं, देखो एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब टर्न्स भाई घुमा है, एक बार वायर ऐसे घुमा है, लपेटाया ना, कितना सारा ऐसे ऐसे लपेटाया है, एकदम क्लोजली वाउंड ऐसा लिखा है वहां पे, देखिए क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, कौन, वायर। तो वायर कभी लपेटाया है यहाँ पे, कई बार घुमा है ऐसा एक बार घुमाए तो 1 टर्न्स, 2 बार घुमाए तो 2 टर्न्स, 3 बार घुमाए तो 3 टर्न्स। अब लॉन्ग सोलेनॉइड है, सीधी सी बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होगा। अब इतना सारा नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा पता रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूं एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है ये मेरे को पता है, जैसे मैं किसी भी लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स बता सकता हूं। तो मैं यहाँ पे एम्पीरियन लूप लिया हूं एल लेंथ का,
यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मैं बता सकता हूँ, क्या हो जाएगा बताओ। सो बोल सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ। तो एल लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, तो एक यूनिट लेंथ में एन है, एक यूनिट लेंथ में कितना है एन है, तो एल लेंथ में कितना होगा एन एल, एन एल होगा, सीधा सी बात है। अरे भाई एक यूनिट लेंथ में एन है तो 2 यूनिट में लेंथ में 2 एन होगा, 3 यूनिट लेंथ में 3 एन होगा। वैसे एल एल यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा एल एन हो जाएगा, इसलिए एल एन लिख दिया, एन एल लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो सपोज कर लिया, और यहां पे सपोज कर लेते हैं क्या, करंट कितना है आई है, किसमें बताओ, इस सोलेनोइड में जो करंट फ्लो रहा है वो कितना है आई। अब जानते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमको बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ। तो यहां पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं पहले, किसका, क्लोज्ड पाथ का। क्लोज्ड पाथ कौन है, एम्पिरियन लूप कौन है, ए बी सी डी। यहां निकालते हैं अपन सबसे पहले क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ एबीसीडी। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ क्या होगा, बी डीएल, ये दोनों वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता है, याद रखना। तो यहां पे क्लोज्ड पाथ क्या है, क्लोज्ड पाथ 4 पार्ट से मिलकर बना है, ये एक ए बी, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है जी तो एक एक लेंथ का लेना पड़ेगा, तो एक लेंथ क्या है ए बी, एक लेंथ है बी सी, एक लेंथ है सी डी, एक लेंथ है डी ए। तो एक हो जाएगा ए बी बी डी एल, और एक हो जाएगा बी सी बी डी एल, और एक हो जाएगा सी डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, और एक हो जाएगा आपका डी ए, ये भी वेक्टर बी डॉट डीएल होगा। अब देखते हैं ए बी पार्ट। तो बी डीएल यहां पे आता है बच्चों कॉस थीटा, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा आता है। तो वेक्टर को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। अब थीटा क्या होगा, थीटा होगा इन दोनों के बीच का एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये, और लेंथ का भी डायरेक्शन क्या है, ए से बी, ये लेंथ का डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या है बताओ, सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। अब बीसी पार्ट का देखते हैं, तो बीसी पार्ट का क्या होगा, बी डीएल कॉस। तो देखो बी किधर है बीसी पार्ट में, बी इधर ही है, अब बी सी, तो बी से सी ऊपर है लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कितना आएगा 90। सीडी बच्चों सोलेनॉइड के बाहर है, देखो सोलेनॉइड के अंदर ये पार्ट है और सीडी क्या है, सोलेनॉइड के बाहर है। और सोलेनॉइड के बाहर जब भी रहता है ना, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम किया जाता है कितना है, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ, यहाँ पे 0 होगा, सीधा बात है, डीएल सीडी पार्ट में है ना। और क्या है यहाँ पे बी डीएल डीए का, तो यहाँ पे cos थीटा कितना आएगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, डीए नीचे, तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देना आउटसाइड, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0, ये एज्यूम करके चल रहे हैं अपन, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करना है मेरे को, कहाँ कैलकुलेट करना है, इनसाइड में। कहाँ कैलकुलेट करना है, इनसाइड में, ठीक है। अब देखो बी यहां से बाहर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड सोलेनॉइड क्या होता है, यूनिफॉर्म और स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, यहां पे निकालोगे, यहां पे निकालोगे, यहां पे निकालोगे, कहीं पे निकालोगे, लेकिन इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा और बहुत स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ इनसाइड में हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड क्या होता है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, स्ट्रांग, मैक्सिमम बोल सकते हो, ठीक है। आउटसाइड बोल सकते हैं, आउटसाइड मैं 0 बोल दिया, और यहां देखोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करूंगा मैं। तो यहाँ पे बी इनसाइड में यूनिफॉर्म है, तो बी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ,
यहाँ पे ए बी आएगा, डीएल आएगा, cos 0 1 होता है, cos 90 0 तो ये 0, 0 का समथिंग से मल्टीप्लाई 0, cos 90 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। इस तरीके से बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ऑफ ए बी, तो ए बी पार्ट का लेंथ कितना है बच्चा एल, तो ये कितना आएगा एल। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहां मैं यूज करूंगा क्या बताओ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है मेरे को लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू क्लोज लूप। तो इस क्लोज लूप से कितना करंट पास कर रहा है, देखो ये डॉट डॉट दिख रहा है, यहीं से करंट आई निकल रहा है, बस यहीं से, ये क्लोज लूप इतना है ना, इतना, इसमें सिर्फ करंट कितना निकल रहा है, ये आई। ठीक है, ये किसका है बताओ, एक टर्न्स का है, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिखता, इसको मैं ऐसा लिखता हूं म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अब टोटल करंट देखा जाए तो सबसे पहले इसको देखो, बी डी एल का वैल्यू मैं निकाला हूं कितना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी इंटू एल, बी इंटू एल। अब म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट बोल रहे हैं, तो देखो ये एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया हूं, इसमें एक वायर है तो एक वायर निकल रहा है, तो एक वायर से कितना करंट निकल रहा है आई, दो वायर है तो कितना करंट निकलेगा 2i। एक बात बताओ, यहां पर एम्पीरियल लूप एल लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना टर्न्स होगा उतना करंट निकलेगा। देखो ना, एक टर्न ये कहलाएगा तो कितना करंट होगा आई, दूसरा टर्न ये कहलाएगा तो कितना हो जाएगा 2i। तो ऐसे कितने टर्न है एल लेंथ में, तो एल लेंथ में बताया हूं, देखो एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स बताया हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ कितना है एनएल। तो सीधी सी बात है, एक टर्न में एक करंट आई होगा, दो टर्न्स में दो करंट 2i होगा, एल टर्न्स में एल लेंथ में कितना हो जाएगा एनएल टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा एनएल टाइम्स हो जाएगा, क्या बताओ करंट, क्या हो जाएगा एनएल टाइम्स हो जाएगा करंट। मैं इधर को मिटा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा b इज इक्वल्स टू, ये l इधर जाएगा तो म्यू नॉट एन एल आई अपॉन कितना होगा एल, एल एल कैंसल आउट, तो b इज इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट n इंटू आई, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। याद रखना, यहाँ पे वैक्यूम है, इसके अंदर में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, इसके अंदर में पूरा पूरा वैक्यूम, मतलब बोल सकते हो क्या है, इसके अंदर में एयर है, फ्री स्पेस है बोल सकते हो, ठीक है। यहां पे तुम बोल सकते हो म्यू नॉट क्या है बच्चों, म्यू नॉट को बोलते हैं अपन परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस कहलाएगा, ठीक है। ओके, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई है करंट, किसके थ्रू है बताओ, सोलेनॉइड के थ्रू, ठीक है। अब बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मुझे लगता है कि आपको यह डेरिवेशन बहुत इजी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके बारे में बात कर लेता हूं, वो है क्या कि सोलेनॉइड के अंदर में कुछ पॉइंट है, इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांग होता है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांग होता है, ये बात याद रखना, क्लियर है। और आउटसाइड, आउटसाइड सोलेनॉइड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होता है, मिनिमम, दैट इज एज्यूम टू बी जीरो, एज्यूम टू बी जीरो, जिसको अपन जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। और एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, एंड ऑफ सोलेनॉइड मतलब समझते हो, एंड ऑफ सोलेनॉइड मतलब ये एंड है और एक दूसरा एंड ये है, तो सोलेनॉइड के एंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है पता है, ये होता है इज हाफ ऑफ इनसाइड, हाफ ऑफ इनसाइड, मतलब कि कहना ये चाहता हूं एंड पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड का, इनसाइड कितना है म्यू नॉट एन आई है, इसका क्या होगा हाफ होगा, इसका क्या होगा हाफ, आधा हो जाता है, ये बात एकदम याद रखना इंपॉर्टेंट हुए भी, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आना चाहिए। अब देखो एक सोलेनॉइड से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, हमको पता है एक ऐसा बार मैग्नेट होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है, उल्टा भी ले सकते हो, इधर साउथ पोल होता है, इधर क्या होता है नॉर्थ पोल होता है, तो हमको पता है नॉर्थ पोल से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड निकलता है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में क्या करता है, एंटर। तो ऐसा निकल के ऐसा एंटर करता है कि नहीं करता है, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ जाता है, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ। तो आउटसाइड में देखा जाए नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में एंटर करता है। सिमिलरली हम देखो यहाँ पे इस एंड पे देखो क्या हो रहा है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रहा है। एंटर कर रहे हैं मतलब क्या है बताओ, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है। किससे निकलता है बोला, नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से निकल रहे थे, किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। इस तरीके से तुम्हारा सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कि इसके पास भी क्या होता है, डाइपोल होता है। क्या होता है, डाइपोल होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है। और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अपना सोलेनॉइड। इस मैग्नेट को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा और घटा सकते हैं, है ना। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट का स्ट्रेंथ घटाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इस नाम से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूं, पोलैरिटी चेंज कर सकता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये पोलैरिटी यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो इसको मैं साउथ पोल बना सकता हूँ, इसको मैं नॉर्थ पोल बना सकता हूँ। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। सोलेनॉइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सोलेनॉइड का मैं पोलैरिटी को चेंज कर सकता हूं। सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन बार मैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है, जो बार मैग्नेट होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फिक्स्ड होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, ठीक है। इसका पोलैरिटी भी फिक्स्ड होता है। इसका पोलैरिटी जहां पे साउथ है वहीं पे साउथ रहेगा बार मैग्नेट का, और जहां पे नॉर्थ है वहीं से नॉर्थ रहेगा। इसको बदल नहीं सकते, इसको इसे पलटेंगे तो बदल देगा। इस बार मैग्नेट पकड़ के ऐसे पलट दो तो इधर नॉर्थ इधर साउथ आएगा, पलटोगे तो होगा, ठीक है। ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउथ है इसको नॉर्थ नहीं बना सकते, बट ये साउथ है इसको नॉर्थ बना सकता हूं मैं करंट का डायरेक्शन को चेंज करके, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस भी बता सकते हो इसका, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैला दें।